तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक यूट्यूब पे कमेंट है, मतलब ये जो मैंने वीडियो डाला था, पत्नी चरित्रहीन हो गई या नहीं सुधर रही है, बच्चे भी हैं, ऐसे में पति क्या करे। तो इसमें कमेंट है कि क्या हिंदू राष्ट्र ऐसे बनेगा भारत, जहां पत्नी अपने पति को छोड़कर उससे मेंटेनेंस लेकर बॉयफ्रेंड से बच्चे पैदा कर रही है, लिव इन में रह रही है, दो शादी कर रही है और पति कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, पति की सुनने वाला कोई नहीं है। क्या यही सिखाता है हिंदू धर्म और इसको बढ़ावा दे रहे हैं सरकार, पुलिस और पत्नी का पक्ष लेने वाला कोर्ट, महिला हो या पुरुष, जज ना जाने क्यों पत्नी के पक्ष में ही रहते हैं और पति को टेढ़ी नज़र से ही देखते हैं, भले ही सारी गलती पत्नी की ही क्यों ना हो। हद है। तो क्या आप लोग भी इस चीज़ को फेस करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला सवाल है कि क्या हिंदू राष्ट्र ऐसे बनेगा भारत। तो सबसे पहली बात कि पत्नी के चरित्रहीन होने या ना होने से हिंदू राष्ट्र का कोई इतना ज़्यादा संबंध तो है नहीं, ये व्यक्तिगत मामला है। पहली बात तो इस चीज़ को समझना है कि ये पत्नी और पति का व्यक्तिगत मामला है, जो एक पति अपनी पत्नी के लिए बोल रहा है। ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तव में सनातन हिंदुत्व है क्या। मतलब जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र इस तरह से बनना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीका है। सही तरीका ये होता है कि हम अपने आप को समझें, जानें और आत्मज्ञान से ही जो चीज होती है वो सही होती है। तो जो हमारा धर्म है वो है अपने आप को जानना, आत्मज्ञान। और जब तक हमारे अंदर ये नहीं है और सिर्फ बाहरी तौर पे हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो शायद ये चीजें संभव भी नहीं है और हम इस चीज के पीछे लड़ लड़ के परेशान हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद किए पड़े हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम कौन हैं और हमारा धर्म क्या होना चाहिए। सिर्फ एक ही धर्म है, आत्मज्ञान, सत्य की ओर आगे बढ़ना, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब करना। और ये सब मनुष्यों ने ही बनाया है, जो ये धर्म, जाति, ये सब हमने ही बनाए हैं और हम ही इसी में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। इस चीज को समझना है। अब चलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। मेन मतलब है कि जो धर्म हमारा होना चाहिए वो है आत्मज्ञान। अगर हर किसी को अपना ज्ञान होगा तो अपने आप ही भारत अच्छा हो जाएगा और धर्म भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बंटवारा करके सनातन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से धर्म का निर्माण करेंगे तो शायद कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा, है ना। सब एक ही होते हैं और सबको अगर अपने अपने बारे में समझ में आ जाए, अपना अपना ज्ञान हो जाए, तो इस तरह से बंटवारा करने की भी जरूरत नहीं होगी। हम सब इंसान हैं और हमें इंसान के तौर पे ही एक इंसान को देखना चाहिए, ना कि इस तरह के धर्म के हिसाब से बांटना चाहिए। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। अब जहां सवाल है पति का कि पत्नी के चरित्रहीन होने या पत्नी के गलत करने से क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो देखो, पत्नी भी एक इंसान है और एक स्त्री है। पुरुष भी गलत होते हैं, स्त्री भी गलत होती है, ऐसा नहीं है। और गलत होता ही क्यों है इंसान, ये समझना होगा। इंसान गलत तब होता है जब उसे चीजें नहीं समझ में आ रही होती। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करता है तो वो क्यों करता है, वो चैन पाने के लिए करता है, खुश होने के लिए करता है, शांति पाने के लिए करता है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि जो वो कर रहा है क्या उससे उसका चैन मिल रहा है या चैन छिन रहा है। अगर ये चीज उसे समझ में आने लगे, ये आत्मज्ञान उसे होने लगे और ऐसा माहौल, ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर व्यक्ति अपने आप को समझ सके, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को देख सके और उसे क्या चाहिए और कहाँ मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है और जिस चीज के पीछे वो भाग रहा है क्या उससे वो चीज मिल रही है। अगर इतना समझ आ जाए तो कोई भी बुरे रास्ते पे क्यों चलेगा। बुरे रास्ते पे चलता ही इसलिए है कि उसे समझ नहीं होती कि इस रास्ते पे चल के उसे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बुरा ही होने वाला है। तो ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हिंदू, मुस्लिम, राष्ट्र, इन चीजों पे जाना चाहिए। मेन बात जो है वो है अज्ञान। हम जानते नहीं है इसलिए हम ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं। तो मेन बात ज्ञान पे होनी चाहिए, लेकिन हम बात किसी और चीज पे कर रहे हैं तो कभी भी हमारा देश नहीं सुधरने वाला। ये चीज आप समझ लो। और रहा सवाल ये कि पुलिस, कानून और ये सब चीजें स्त्री की ही मदद करती है, तो ये तब होता था कि जब स्त्रियां अबला होती थी, जब स्त्रियां अपने रक्षा में कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन आज स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है।
आज एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो कानून भी उनके लिए सेम ही है। आज के कानून में अगर देखा जाए तो बहुत हद तक पुरुषों के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो इस तरह से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा कि चाहे पति हो या पत्नी हो, जो भी जिस भी रास्ते पे जा रहा है, क्या वो जिस चीज के लिए उस रास्ते पे जा रहा है उसे वो चीज मिल रही है, ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये इनका शिकायत है तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि उससे हिंदू राष्ट्र को कोई फर्क पड़ेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, वो बाद की बात है। लेकिन हाँ, एक स्त्री अगर गलत कर रही है तो उसका जीवन नर्क हो जाता है, एक पुरुष अगर गलत कर रहा है तो उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो अगर व्यक्तिगत तौर पे समझना है तो हमें ये समझना है कि वो व्यक्ति अज्ञान है, उसके अंदर अज्ञान है और वो समझ नहीं रखता, नासमझ है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो अगर हम समझदार हैं और हमें चीजें समझ में आ रही तो उसे भी उस समझ तक ले जाना है, ना कि दोष दे के कुछ करके कि ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब दोष देने से जिंदगी नहीं बदलती है। तो जिस भी व्यक्ति में ये समझ है, वो समझ पा रहा है कि वो व्यक्ति क्यों कर रहा है। तो पहली बात तो आप भी नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप इस चीज को हिंदू राष्ट्र से जोड़ रहे हो तो आप भी समझ नहीं पा रहे हो। तो हम भी नहीं समझ पा रहे, जो व्यक्ति है वो भी नहीं समझ पा रहा, और इसीलिए हमारे रिश्ते में ये सब प्रॉब्लम आ रही है। आप खुद सोच के देखो और अपना दिमाग लगाओ कि आप कोई भी काम क्यों करते हो। आप जो भी काम करते हो वो इसीलिए करते हो ना कि आपको चैन मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले। लेकिन जब आप उस काम को करते हो तो आपका चैन, सुकून, आनंद छिन जाता है और आप कल्पना करते हो कि बाद में मिलेगा, और बाद का तो पता नहीं, लेकिन जिस वक्त आप उस काम को कर रहे हो तब तो आपका चैन सुकून छिन गया। ये स्त्री को भी समझ होना चाहिए और पुरुष को भी समझ होना चाहिए। यहाँ स्त्री पुरुष करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, यहाँ इंसान समझने से होगा, और इंसान के लिए सही क्या है वो समझने से होगा। इंसान के लिए सही ज्ञान है। इंसान जो भी कर्म कर रहा है वो सिर्फ अज्ञानता में कर रहा है, वो अपने आप को नहीं जानता, नहीं समझता, इसलिए वो ऐसी राह पकड़ रहा है। वो सोचता है शायद ये करके उसे खुशी मिल जाए, और जैसे जैसे वो जिस काम में संलग्न होता जाता है, उस काम को करता जाता है, वैसे वैसे उसको पता चलता है कि जो चाहता था वो तो उसमें मिला नहीं। तो फिर वो इंसान बदलता है कि शायद इस इंसान से नहीं मिला तो अगले इंसान से मिलेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो कितने भी इंसान बदल ले, कितनी भी कामनाओं को पूरा कर ले, लेकिन उसे वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि उसे चाहिए क्या, बस वो भाग रहा है। ठीक है, और कुछ तो हमारे लोक धर्म ने ये सब चीजें कर दी है, सब बंटवारा कर दिया कि ऐसा वैसा, इसलिए हमारे मन में ये मानसिकता आती है कि ऐसे से ऐसा होगा। अरे राष्ट्र बन भी गया, लेकिन अगर व्यक्ति नहीं सुधरा तो आप क्या करोगे? और बिना व्यक्ति के सुधरे राष्ट्र कैसे बनेगा, है ना? तो वो सब पे लागू होता है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों पे लागू होता है। आपकी पत्नी है तो आपको लग रहा है, किसी का पति भी ऐसा होता है तो पत्नी को भी ऐसा ही लगता है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि मतलब इंसान से है, ना हिंदू से ना मुसलमान से है। वो व्यक्ति कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसकी समझ कैसी है। और अगर आप वाकई में ज्ञान के ओर आगे बढ़ रहे हैं, समझ है, तो फिर आप ऐसे व्यक्तियों से रिश्ता रखिए जो समझ रखता हो, या फिर जिस व्यक्ति से रिश्ता रखिए उसे समझ की ओर आगे ले जाइए। तो ही आपका जीवन सुखमय हो सकता है और आपके जीवन की प्रॉब्लम हल हो सकती है और हमारा राष्ट्र, हमारा देश सही हो सकता है। ठीक है, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।